आज हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ फर्म और ये 15 मार्क्स का चैप्टर है। इसके ऑप्शन में आएगा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, बस दोनों में चॉइस रहेगा, दोनों में एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा अटेम्प्ट। ठीक है, तो फर्म बहुत सिंपल चैप्टर है, इंडिविजुअल से भी ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा वैरायटीज ऑफ सम नहीं है और इसमें पहले आपको इनकम निकालना पड़ेगा। तो फर्म का जो इनकम है, मेन इनकम बिजनेस इनकम है। पार्टनरशिप फर्म का मेन इनकम क्या है? बिजनेस इनकम है। इंडिविजुअल में क्या होता है कि बिजनेस इनकम भी है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, बहुत सारा है, डिडक्शन है बहुत सारा। लेकिन फर्म में क्या है कि ज्यादा इनकम नहीं है। मेन इनकम क्या है इसका? बिजनेस इनकम है और एक आपको दिया रहेगा अदर सोर्सेज बस। फर्म में आपको हाउस प्रॉपर्टी नहीं देगा, सैलरी नहीं देगा, कैपिटल गेन नहीं देगा। समझ गए? फर्म में आपको मेन क्या दिया रहेगा? असेसमेंट ऑफ फर्म में मेन इनकम क्या रहेगा? बिजनेस इनकम निकालना, और एक रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बस। सबको ऐड करेंगे, ग्रॉस इनकम आएगा। फिर डिडक्शन इसमें है, फर्म में ज़्यादा डिडक्शन नहीं आएगा, एक 80G है, 80GGC है बस। तो वो क्या हम बताएंगे आपको आगे। पहले फर्म का इनकम निकालेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे? टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स निकालना फर्म में बहुत ही सिंपल है, इसमें वो सब नहीं है, स्लैब रेट नहीं है फर्म में, जैसे इंडिविजुअल में स्लैब सर रेट था इसमें ना। कौन से डिडक्शंस लगेगा? आपने कौन सा सेक्शंस बोला था? इसमें दो डिडक्शन सब अभी आगे आपको मिलेगा, एक 80G है, 80GGC है बस। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। फर्म में वो सब नहीं होता है, फर्म में 80C नहीं होता है, फर्म में 80C 80D। फर्म तो इंडिविजुअल, फर्म क्या होता है देखिए, आर्टिफिशियल है फर्म। क्या है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन, उसका LIC नहीं होता है फर्म का, फर्म का मेडिक्लेम नहीं होता है। समझ गए? तो फर्म में 80C 80D 80DD 80DDB 80E ये सब कुछ नहीं होगा। फर्म में आपको बस दो डायरेक्शन में मिलेगा इस चैप्टर में, आपको 80G मिलेगा और 80GG मिलेगा, 80GGC मिलेगा बस। 80G डोनेशन के लिए है और 80GGC है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। सब आपको आगे मिलेगा, चैप्टर के अंदर जाएंगे अभी हम लोग, तो वहां पे आपको सब मिलेगा। ठीक है, तो टैक्स निकालना एकदम सिंपल है। तो एग्जाम में सम जो आएगा 15 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का सम आएगा, एकदम सिंपल सम आएगा। और इसमें आपको इनकम निकालना है और टैक्स निकालना है। तो टैक्स निकालना एकदम सिंपल है। पहले आप इनकम निकाल लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम 10 लाख आया मान लीजिए, और टैक्स कितना परसेंट है? 30% है, तो 10 लाख का 30% कितना हो गया? 3 लाख हो गया। और हेल्थ एंड ईसीएस कितना परसेंट है? 4% है, तो टैक्स कितना हो गया? 3,12,000। बस हो गया, सिंपल। तो फर्म का टैक्स निकालना कितना सिंपल है, समझ गए ना। और सरचार्ज कब आएगा? अगर 1 करोड़ से ज्यादा रहेगा इनकम तो सरचार्ज 12% आएगा 10 लाख के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर। तो अगर आपका इनकम 1 करोड़ होगा तो सरचार्ज आएगा 12%। तो अगर आपका इनकम 1 करोड़ है, 1 करोड़ 10 लाख है मान लीजिए, तो उसमें सरचार्ज 12% आएगा। उसके बाद हेल्थ एंड ईसीएस आएगा। तो बीकॉम में क्या है, सरचार्ज का सब नहीं आता है, क्योंकि आपका इनकम इतना ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम आपको बीकॉम में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर में सर आते हैं हम इसमें लोग। 3 मार्क्स का सम आएगा ना एक तो? 15 विद मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का ऑप्शन के साथ। ऑप्शन में इंडिविजुअल वाला आएगा ना? ऑप्शन में इंडिविजुअल आएगा। ठीक अच्छा। है, हाँ हाँ। तो देखिए इंडिविजुअल यहाँ पे है, देखिए ये तो चैप्टर हम लोग बाद में करेंगे। पहले क्या करेंगे ना हम लोग, आज हम लोग ये नहीं करेंगे। इसमें एक बार आप लोग उसको रिवाइज करके आइएगा। इसमें आप लोग सब पढ़ चुके हैं 4th सेमेस्टर में। इंडिविजुअल का जो नहीं है, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, टैक्स पेबल कैसे निकालते हैं, कौन सा इनकम एग्जाम्प्ट है, सब इसमें दिया हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम का, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, सब मिक्स है इसमें। परक्विजिट, सैलरी, डिडक्शंस, सब आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा, पहले एक बार आप रिवाइज करके रखिएगा। अदर सोर्सेज है, सेट ऑफ है, और बिजनेस इनकम है, फर्म में भी, इंडिविजुअल में कौन कौन सा एक्सपेंसेस अलाउड है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। डिडक्शन 80C है, 80D है, DD है, ये सब इंडिविजुअल में। 80DDB है, G है, GGC है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे बाद में। सम्स है इसमें बहुत सारा। अभी हम लोग कर रहे हैं इंडिविजुअल के बाद कर रहे हैं एक जो चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, 2 क्लास का चैप्टर है ये, एसेसमेंट ऑफ फर्म। आज 2 क्या 3 क्लास मैक्सिमम, आज है फ्राइडे, सैटरडे खत्म हो जाएगा बस। यहाँ से स्टार्ट देखिए, यूनिट 1C मिला आप लोग को? तो देखिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ फर्म। ये कितना मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें एक जो नया सेक्शन है जो इंडिविजुअल में नहीं था, वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B। ये क्या है? जो इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर को कैपिटल के ऊपर, लोन के ऊपर, और जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलता है, तो इसमें कितना आपको डिडक्शन मिलेगा वो पढ़ेंगे आप लोग।
तो एक बार हम जस्ट रीड आउट कर रहे हैं, फिर हम आपको प्रैक्टिकल सम कराएंगे इसके बाद। पहले एक बार थोड़ा कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे इंडिविजुअल में क्या होता है, देखिए पेज नंबर कितना है सर? पेज नंबर, नया बुक है आपके पास तो 26 है, और पुराना बुक अगर है आपके पास तो है 29। ठीक है, अगर स्पायर बाइंडिंग बुक है आपके पास तो 26 नंबर पेज है। अब बुक बाइंडिंग है, ओल्ड बुक बाइंडिंग था तो उसमें है पेज नंबर 29। मिला? देखिए पीडीएफ अगर आपके पास है तो पेज नंबर 26। तो ये ठीक है, ओके। तो ये एक नया सेक्शन है 40B, मतलब जो आप लोग पहले पढ़े थे इंडिविजुअल का, उससे उसमें आप लोग जो बिजनेस इनकम निकालना सीखे थे वो तो रहेगा ही। इसमें भी फर्म में भी आपको क्या निकालना है, बिजनेस इनकम निकालना है, अदर सोर्सेज निकालना है, ये दो तो रहेगा ही फर्म में भी। तो बिजनेस इनकम निकालना सीखेंगे आप वापस से इस चैप्टर में। और एक नया सेक्शन है 40B। इंडिविजुअल में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड हो जाए। इंडिविजुअल में मतलब अगर आपका खुद का बिजनेस है, प्रॉपर्टी से बिजनेस है, तो आप अपने आप को इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर सकते, आप अपने आप को सैलरी पेमेंट नहीं कर सकते, टैक्स में डिसअलाउड है। समझ गए? इसके बाद फर्म में देखिए एक एक्स्ट्रा सेक्शन है 40B। ये क्या है बताएंगे आपको हम, बस एक ये मेन सेक्शन है इस चैप्टर में। जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, लोन मिलता है, तो ये कितना अलाउड है, 12% तक। कितना अलाउड है? 12% मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट कैपिटल लोन कितना अलाउड है, देखिए 12%। तो ये हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हेडिंग ऐसा रहेगा, ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर क्या है 2021, और प्रीवियस ईयर है इस तरह से। जब पे हेडिंग है, ठीक है। तो इसमें मेन इनकम कौन सा आपका, बिजनेस इनकम है, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और अगर और भी कोई इनकम है, मान लीजिए कैपिटल गेन। ये तीन मेन है। उसके बाद से ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखिए ग्रॉस टू इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, लेस क्या करना पड़ेगा आपको, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। इसमें आपको क्या मिलेगा, 80G, और भी बहुत सारा है, लेकिन आप लोग के एग्जाम में बस ये दो आएगा। और भी रिडक्शन है, लेकिन आप लोग के बीकॉम में क्या है ना, ज्यादा नहीं आएगा, बस टैक्स इनकम। सिलेबस में और नहीं है आपका, सिलेबस में बस ये दो है। समझ गए? तो पीजीबीपी में मतलब, और मेन आपका पीजीबीपी है। अदर सोर्सेज का एक दो इनकम रहेगा। अदर सोर्सेज में क्या देगा, एक बैंक इंटरेस्ट दे देगा मान लीजिए, बस हो गया, और ज्यादा नहीं देगा आपको। अदर सोर्स में आपको खाली क्या दे देगा, बैंक इंटरेस्ट। और कैपिटल गेन भी आपको निकाल के दिया रहेगा, कैपिटल गेन भी आपको क्वेश्चन में निकालना नहीं पड़ेगा, और खाली निकालना क्या पड़ेगा आपको, पीजीबीपी निकालना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। मतलब मेन आपको बिजनेस इनकम निकालना पड़ेगा इस चैप्टर में। अदर सोर्सेज में का खाली एक आइटम दिया रहेगा, बैंक इंटरेस्ट, बस, और उससे ज्यादा नहीं देगा। कैपिटल गेन आपको दिया रहेगा डायरेक्ट, निकालना कुछ नहीं पड़ेगा। डिडक्शन आपको एक दो निकालना पड़ेगा, कौन कौन सा, 80G और 80GGC। ये हम आपको वापस से सिखाएंगे इस चैप्टर में, फिर से सिखाएंगे आपको। फोर्थ सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं किए होंगे, हो सकता है। तो ये 80G और GGC हम आपको वापस से पढ़ाएंगे। उसको माइनस करने के बाद क्या आएगा, आपका टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। ठीक है, और ये जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 40B, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए
एक है आपका इंटरेस्ट कैपिटल है, और लोन है पार्टनर्स लोन, और एक है आपका रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर्स लोन, ये मैक्सिमम कितना परसेंट आएगा देखिए 12%, और 12% अलाउड है, और 12% आपका बिजनेस एक्सपेंस है, समझ गए। और इन एक्सेस ऑफ 12% क्या हो जाएगा, मतलब फर्म में 12% अलाउड है, और 12% से जो एक्स्ट्रा होगा इसका रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा, ये क्या हो जाएगा बताइए आपका डिसअलाउड। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे इंटरेस्ट में कैपिटल आपको दिया है मान लीजिए 50%, और ये दिया है 30,000, तो कितना डिसअलाउड हो जाएगा बताइए इसमें से, बोलिए। 15% है, 12% अलाउड है, तो डिसअलाउड कितना हो जाएगा 3%, तो कितना आ जाएगा अमाउंट बताइए आप लोग, ट्राई करिए। डिसअलाउड कितना होगा बताइए, 15% माइनस 12%, 3%। ठीक है, तो कितना अमाउंट आएगा बताइए इसमें, तो 30,000 है डिवाइड बाय 15 इंटू 3, ऐसे निकालना है। डायरेक्ट 30,000 का 3% मत निकाल दीजिएगा, 30,000 15% के रेट से है, 30,000 जो इंटरेस्ट है वो 15% है, 3% कितना हो जाएगा बताइए, तो डिसअलाउड कितना हो जाएगा बताइए 6,000, समझे कैसे होगा। तो सर ये यार, आपका सर बोलिए। यार नहीं है सर, ये 15%। जैसे आप लोग इंटरेस्ट आरपीएफ के लिए याद है, इंटरेस्ट आरपीएफ जैसे किए थे सैलरी चैप्टर में 9.5 के ऊपर डिसअलाउड हो जाता था, यस सर। वही कंसेप्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 50% और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 30,000 है, और अलाउड कितना है 12% है, तो डिसअलाउड कितना हो गया 3%। ये जो 30,000 ये कितना परसेंट है 15% है, 3% कितना हो जाएगा बताइए 6,000। जैसे आरपीएफ पे करते थे वैसे सेम है। तो अलाउड कितना हो गया देखिए, अलाउड हो गया 12%, अलाउड कितना हो गया बताइए, वो जो 30,000 है ना डिवाइड 15 इंटू 12, तो अलाउड कितना हो गया 24,000। मतलब आपका जो फर्म है उसमें आप इंटरेस्ट एंड कैपिटल का जो एक्सपेंस है वो 24,000 अलाउड है, तो डिसअलाउड कितना हो गया 6,000 आपका डिसअलाउड हो गया। तो जो डिसअलाउड एक्सपेंस है, आप तो पीएल में क्या किए 30,000 शो किए हैं, पीएल में कितना शो किए हैं आप 30,000, तो उसमें से 6,000 डिसअलाउड है, तो वो आपका इनकम में ऐड हो जाएगा। आप जब प्रॉफिट निकाले थे तो 30,000 माइनस किए थे, लेकिन अलाउड 24,000 है, तो 6,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर देते आप, तो जो एक्स्ट्रा शो कर देते 6,000 वो डिसअलाउड हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा 6,000 रुपीज से। अभी हम आ रहे फॉर्मेट में, यहाँ तक सुना है पहले बताइए। यस सर। तो हमारे फॉर्मेट में आ रहा है, देखिए आपको मिलेगा आगे फॉर्मेट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आपका बताइए डिसअलाउड है, कितना है अलाउड है 12% अलाउड, 12 से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा डिसअलाउड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका बिजनेस इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बताइए आपका बिजनेस इनकम है, तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, पीएल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया रहेगा, निकालना नहीं पड़ेगा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पीएल में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको इनकम में दिया रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका बिजनेस इनकम है वो। तो जो बिजनेस इनकम है उसको कुछ नहीं करना है, जो बिजनेस एक्सपेंस उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, रेमुनेशन हम बताएंगे आपको बाद में, रेमुनेशन आपको बाद में बताएंगे। फॉर्मेट में आइए पहले देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट है, इसका जो फॉर्मेट है, अगर आप 4th सेमेस्टर में चैप्टर किए हैं पीजीबीपी, तो इसका फॉर्मेट और वो फॉर्मेट दोनों सेम है। अगर आप 4th सेमेस्टर में चैप्टर किए हैं पीजीबीपी याद है, अगर नहीं भी याद है तो यहाँ पे वापस से हो जाएगा आपका।
तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे एज पर पीएल अकाउंट। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन में। और जो एक्सपेंस डिसअलाउड है सब क्या करेंगे हम लोग, जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स क्या है, डिसअलाउड है। और डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, आप लोग पढ़े हैं टैक्स में डेप्रिसिएशन निकालने का प्रोसेस अलग होता है। तो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, निकालना आपको नहीं पड़ेगा कुछ भी इस चैप्टर में। तो बुक्स का डेप्रिसिएशन है वो डिसअलाउड है, समझ गए, तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद लीगल चार्जेस पेनल्टी क्या हो जाएगा बताइए, डिसअलाउड है। प्रोविजन बैड डेट डिसअलाउड है, डोनेशन डिसअलाउड है। इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12%, मतलब जो अभी नहीं बताते 3%, वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। रेमुनेशन टू पार्टनर भी क्या है बताइए, सैलरी कमीशन, एक बार डिसअलाउड हो जाएगा। अब बाद में फिर लास्ट में माइनस होगा, यहाँ पे देखिए रेमुनेशन पार्टनर बाद में लास्ट में माइनस होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, मतलब ये जो पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। अगर आप 4th सेमेस्टर में एक चैप्टर किए हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में बिजनेस प्रोफेशन, अगर आप किए हैं तो इस चैप्टर में और इस चैप्टर में सिर्फ यही डिफरेंस है बस, रेमुनरेशन अलाउड कैसे निकालना आपको ये समझना है आपको बस। और एक नया क्या था इस चैप्टर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 2 पॉइंट नया है बस। इसके अलावा इस चैप्टर में नया कुछ नहीं है, समझ गए। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ज्यादा रहेगा तो डिसअलाउड हो जाएगा जितना एक्स्ट्रा है, ठीक है। रेमुनरेशन पहले डिसअलाउड हो जाएगा, जो पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है, तो सब क्या हो जाएगा, पहले डिसअलाउड हो जाएगा। अब बाद में लास्ट में माइनस होगा। और उसके बाद एक्सपेंसिव नॉट डेबिटेड पीएल, कौन कौन सा एक्सपेंस ऐसा जो पीएल में डेबिट नहीं हुआ है लेकिन अलाउड है। तो जैसे आपको डेप्रिसिएशन हम क्या बताया आपको, पहले बुक्स में जो दिया वो डिसअलाउड हो जाएगा, जो ऊपर में दिया ना बुक्स में वो क्या हो जाएगा बताइए आपका डिसअलाउड, और जो टैक्स में दिया है वो अलाउड हो जाएगा, तो वो लेस हो जाएगा यहाँ पे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कोई मशीन परचेज कर रहे हैं और उसको अगर हमने पीएल में शो नहीं किए हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेस हो जाएगा। तो मशीन परचेज किए हैं, कोई फर्नीचर परचेज किए हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और अगर उसको हम लोग पीएल में शो नहीं किए हैं तो यहाँ से लेस हो जाएगा। उसके बाद है जो इनकम अदर रेट का है, जो इनकम क्या बताइए नॉट चार्जेबल, और अदर रेट का इनकम है सब लेस हो जाएगा। जैसे बैंक इंटरेस्ट केस में आता है, अदर सोर्सेज में आता है तो लेस हो जाएगा। फॉरेन कंपनी, ये कौन सा इनकम है, अदर रेट का इनकम है। बैंक इंटरेस्ट है वो अदर सोर्स में आता है, डिविडेंड है वो अदर सोर्स में आता है, और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कैपिटल गेन है मान लीजिए, तो कैपिटल गेन भी क्या हो जाएगा, यहाँ से लेस हो जाएगा, फिर बाद में वो अलग से आएगा फिर, ठीक है। और कुछ इनकम ऐसा जो टैक्सेबल नहीं है, जो कुछ इनकम ऐसा है जो टैक्सेबल नहीं है। एक बार फॉर्मेट देखिए, अभी हम आपको सम्स कराएंगे तो वापस से पूरा बताएंगे आपको, जस्ट एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझ गए। तो जो इनकम अदर रेट का है, जो इनकम टैक्सेबल, जो इनकम अदर रेट का है लेकिन आप पीएल में ले चुके हैं, वो बिजनेस इनकम नहीं है। जैसे बैंक इंटरेस्ट किस में आता है, अदर सोर्स में आता है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी किस में आता है, अदर सोर्स में आता है। कैपिटल गेन किस में आता है, कैपिटल गेन में आता है। अगर ये इनकम आप बिजनेस में पीएल में शो किए हैं, अगर ये इनकम आप कहाँ पे शो किए हैं, पीएल में, तो वो वहाँ से लेस हो जाएगा, ये बिजनेस इनकम नहीं है। और कुछ इनकम ऐसा है जो एग्जेम्प्ट है, कुछ इनकम ऐसा है जो क्या है बताइए आपका एग्जेम्प्ट, मतलब किसी हेड में नहीं आएगा। जैसे इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 1034 याद है, अंडर सेक्शन कितना इसका 1030, ये अदर सोर्सेज में आएगा, मतलब ये कहीं नहीं आएगा, तो ये लेस हो जाएगा बिजनेस इनकम से। और बैड रिकवरी क्या होता है बताएंगे आपको, स्टॉक एडिशन क्या होता है बताएंगे आपको वापस से। इसके बाद बुक प्रॉफिट आएगा, इसके बाद रेमुनरेशन अलाउड आएगा, उसके बाद पीजीबीपी आएगा, अदर हेड का इनकम आएगा, ग्रॉस इनकम आएगा, डिडक्शन माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम आएगा, समझिए। कौन कौन सा बिजनेस लॉस है, डिडक्शन अलाउड है, ये सब बताएंगे वापस से। एक बार जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं हम लोग, कौन कौन सा डिडक्शन है, 80G बताएंगे आपको, 80G पढ़ाएंगे आपको वापस से, 80GGC है। टैक्स रेट आपको बताया ना अभी आपको, जैसे आपको यहाँ पे पीएल अकाउंट दिया रहेगा, पीएल अकाउंट क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। जैसे बैंक इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बताइए आपका, बैंक इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, नेट प्रॉफिट से। अभी हम सम्स नहीं करा रहे हैं, जस्ट आपको थोड़ा आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन पर बुक्स, ये क्या हो जाएगा बताइए, ऐड हो जाएगा। उसके बाद सैलरी आपका बिजनेस एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बुक्स वाला ऐड हो जाएगा, और टैक्स वाला अलग से आपको दिया रहेगा, ये माइनस हो जाएगा,
और रेंट है, पीबीडी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। सैलरी कमीशन क्या हो जाएगा, सब डिसअलाउड हो जाएगा। और इंटरेस्ट यहाँ कितना परसेंट दिया, देखिए 20% दिया हुआ है, तो डिसअलाउड कितना हो जाएगा बताइए, डिसअलाउड कितना हो 8%. जाएगा, 8%। 8%. 8%, 8%. ठीक है। हमें 15,000 टोटल लेना, 15,000 बाय 20 इंटू 8, ये डिसअलाउड हो जाएगा। फिर प्रॉफिट आपको यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। और पेनल्टी है, पेनल्टी क्या हो जाएगा बताइए, आपका पेनल्टी क्या हो जाएगा, पेनल्टी डिसअलाउड हो जाएगा। पेनल्टी क्या हो जाएगा बताइए, डिसअलाउड हो जाएगा। सॉल्व भी क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे है ना, देखो नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स, तो कौन कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउड है, पीबीडी डिसअलाउड है, पार्टनर का सैलरी पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, कमीशन पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, इंटरेस्ट इन एक्सेस 12% कितना आया था, 8% डिसअलाउड हो जाएगा, पेनल्टी डिसअलाउड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन पहले डिसअलाउड हो जाएगा, अब बाद में अलाउड हो जाएगा। ये डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हैं आप। जैसे बुक्स में कितना डेप्रिसिएशन है, देखिए बुक्स में 20,000 और यहाँ 17,000 है, तो 3,000 एक्स्ट्रा है, तो ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। एक बार जैसे हम आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं, अभी हम कुछ पूरा शुरू से बताएंगे आपको, डिडक्शंस बताएंगे, टीजीजीसी बताएंगे, टीजी बताएंगे, पूरा इनकम निकालना बताएंगे आपको, ठीक है। जस्ट आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं। फिर जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है सब ऐड कर देंगे। उसके बाद जो बैंक इंटरेस्ट है, अदर हेड का इनकम, वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, बुक प्रॉफिट। उसके बाद क्या आएगा बताइए, बुक प्रॉफिट आएगा। उसके बाद रेम्युनरेशन माइनस होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेम्युनरेशन निकालना। ये कैसे निकालना, ये आज आपको बताएंगे पहले। मतलब सबको ऐड लेस करने के बाद रेम्युनरेशन पहले एक बार ऐड हो जाएगा पूरा। शुरू में रेम्युनरेशन क्या हो जाएगा पूरा, पहले सैलरी कमीशन दोनों क्या हो जाएगा, पहले ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे सैलरी और कमीशन ही है, ये पहले ऐड हो जाएगा, बाद में लेस होगा। तो बाद में कितना लेस होगा वो आपको मेन समझना है इस चैप्टर में। उसके बाद आपका बिजनेस इनकम आएगा, समझ गए। सर रेंट और ऑफिस एक्सपेंसेस का कुछ नहीं होगा क्या, रेंट एंड ऑफिस? नहीं, वो तो बिजनेस एक्सपेंस है ना। यहाँ पे देखिए ये इनडायरेक्ट मेथड है। ये कौन सा मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड पढ़े थे, याद है टैक्स में, फोर्थ सेमेस्टर में बिजनेस प्रोविजन। आपका नेट प्रॉफिट आपको ऑलरेडी निकाला हुआ है, नेट प्रॉफिट आपको ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो जो एक्सपेंसेस नहीं आना चाहिए था, जैसे डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, पीवीडी टैक्स में डिसअलाउड है, सैलरी कमीशन क्या है पहले डिसअलाउड है, इंटरेस्ट 8% डिसअलाउड हो गया। तो जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है वो सब क्या हो जाएगा, पहले ऐड हो जाएगा। बैक जा रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। आप लोग नेट प्रॉफिट निकाल चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग नेट प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अभी आपको हम कंसेप्ट बता रहे हैं, अभी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, जस्ट याद रखिए अभी हम कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हैं, बस एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं समझ में, पहले क्यों ऐड कर रहे हैं। जैसे डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स है, तो वो बुक्स का जो डेप्रिसिएशन वो डिसअलाउड है। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन निकालने का रूल अलग होता है। पीवीडी क्या होता है, प्रोविजन बैड डेट्स, मतलब आप बैड डेट्स अभी हुआ नहीं है एक्चुअल में, बैड डेट्स अभी तक एक्चुअल में एस्टिमेट कर रहे हैं कि बैड डेट्स होगा, लेकिन टैक्स में एक्सपेंसेस में नहीं आता है। पीवीडी टैक्स में अलाउड नहीं है, ये डिसअलाउड एक्सपेंस है। एक्चुअल बैड डेट्स अलाउड है। अगर आप अभी प्रोविजन कर रहे हैं कि बैड डेट्स हो सकता है फ्यूचर में, तो उसका टैक्स में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। नहीं तो सब आदमी क्या करेगा टैक्स बचाने के लिए, पीवीडी शो कर देगा झूठ मूठ का। आए बस में, अगर पीवीडी डिसअलाउड नहीं होता तो हम लोग अपना इनकम बचाने के लिए क्या करते, बहुत सारा प्रोविजन कर देते बैड डेट्स का, समझ गए, जिससे आपका टैक्स कम हो जाता, समझे। इसीलिए टैक्स, हाँ बोलिए तो ये सर एक एक करके बोलिए बोलिए। सर हम बोले थे डोनेशन का सर इस चैप्टर में डिडक्शन मिलेगा, पहले जैसे डिसअलाउड हो रहा है तो हाँ, बाद में मिलेगा, टीजी में आएगा, टीजी के अंदर में आएगा। मतलब आपको जो अच्छा। फॉर्मेट नहीं बताए थे यहाँ पे देखिए, अभी आपको जो फॉर्मेट यहाँ नहीं बताए थे, देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, जितना इनकम है बिजनेस इनकम निकाल लेंगे, अदर सोर्सेज निकाल लेंगे, कैपिटल गेन निकाल लेंगे, सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा, ग्रॉस इनकम। तो पहले जो डोनेशन है वो डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब पीजीबीपी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इनकम में। अब बाद में फिर माइनस होगा टीजी, यहाँ पे माइनस होगा बाद में, ग्रॉस इनकम निकालने के बाद। टीजी, जीजीसी, पॉलिटिकल पार्टीज का है, डोनेशन है, ये सब बाद में माइनस होगा। तो हम आपको बताएंगे कैसे निकालना है, टीजी कैसे निकालना है, जीजीसी कैसे निकालना है। अभी आपको हम जस्ट बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट का आइडिया दे रहे हैं, समझ गए। जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको बताएंगे जी में डोनेशन कैसे निकालते हैं, जीजीसी क्या है, और अदर सोर्सेज कैसे निकालते हैं, सब बताएंगे आपको हम। पीजीबीपी कैसे निकालते हैं बताएंगे आपको हम आगे,
ठीक है। हाँ सर। अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन किया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोर्थ सेमेस्टर में आप बिजनेस प्रोफेशन किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं किया हुआ फोर्थ सेमेस्टर में, तो हम आपको पूरा बताएंगे, पीजीबीपी पढ़ाएंगे आपको पूरा डिटेल में, ठीक है। तो आपको भी जस्ट सर एक ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउड का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे मतलब जैसे आप कौन लोग, कौन सी चीज हाँ, पे? यहाँ पे सब लिस्ट दिया हुआ है, देखिए कौन कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउड है ना, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में दिया हुआ है, देखिए जैसे इनकम टैक्स डिसअलाउड है, डेप्रिसिएशन डिसअलाउड है, पेनल्टी जो होता है, जो अगर कोई लॉ ब्रेक कर रहे हैं मान लीजिए उसका पेनल्टी डिसअलाउड है, पीयूटी डिसअलाउड है, डोनेशन डिसअलाउड है। मतलब जो बिजनेस एक्सपेंस है उसको छोड़ के जो आपका बिजनेस एक्सपेंस है, ट्रेडिंग एक्सपेंस है, जैसे सैलरी है, ऑफिस रेंट है, वो सब आपका अलाउड है। उसको छोड़ के बाकी सब क्या आपका डिसअलाउड है। जैसे आप पीएल में शो कर चुके हैं, पीएल में आप शो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है, लेकिन एक्चुअल में ये सब डिसअलाउड है, तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। ये सब कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, ये सब एक्सपेंस क्या कर रहे हैं हम लोग, कैंसिल कर रहे हैं, समझ गए। जैसे इनकम टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, लीगल चार्जेस है, पीबीडी है, डोनेशन है, इंटरेस्ट है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर है। रेम्युनरेशन पार्टनर क्या है, एक बार डिसअलाउड हो जाएगा, लास्ट में माइनस होगा, सबसे लास्ट में। तो जो एक्सपेंस टैक्स में अलाउड नहीं है, तो जब प्रॉफिट निकाले थे आप, उसको पीएल में शो कर दिए थे, तो प्रॉफिट कम हो गया था आपका, तो उसको कैंसिल करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। इसलिए ऐड कर रहे हैं, समझे क्या ऐड कर रहे हैं, ये बैक जा रहे हैं हम लोग, बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड है। जो बिजनेस इनकम है और जो बिजनेस एक्सपेंस है, देखिए एक होता है डायरेक्ट मेथड, जो आप लोग पहले पढ़े होंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जितना बिजनेस इनकम है उससे बिजनेस एक्सपेंस क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ये असेसमेंट ऑफ फर्म इंडिविजुअल में था, ये फर्म में नहीं आता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है कि जितना बिजनेस इनकम है उसमें बिजनेस एक्सपेंस माइनस कर दिए, इनकम आ गया, बस सिंपल था वो। और ये कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड, ये इंडिविजुअल में भी था फोर्थ सेमेस्टर में। तो इंडिविजुअल, तो इसमें क्या होता है कि आपको नेट प्रॉफिट निकाल के ऑलरेडी दिया रहेगा, पीएल अकाउंट आपको ऑलरेडी दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो जो एक्सपेंस आप पीएल में शो कर चुके हैं उसका बात हो रहा है, जो पीएल में शो नहीं किया उसका बात नहीं हो रहा, ध्यान दीजिए। जो एक्सपेंस आप पीएल में शो कर चुके हैं लेकिन डिसअलाउड है, जैसे इनकम टैक्स क्या है, डिसअलाउड एक्सपेंस है ये। और डेप्रिसिएशन भी क्या है, डिसअलाउड है एज पर बुक्स, टैक्स वाला अलाउड है। पेनल्टी अगर आप कोई लॉ ब्रेक करेंगे आप, जैसे कस्टम पेनल्टी पेमेंट कर रहे हैं तो डिसअलाउड है। पीबीडी क्या है, डिसअलाउड है। पीबीडी एंटिसिपेटेड लॉस है, टैक्स में एंटिसिपेटेड लॉस का प्रोविजन नहीं होता है। पीबीडी आपका एक्चुअल बैड डेट्स नहीं है, ये क्या है आपका डाउटफुल डेट्स है, जो फ्यूचर बैड डेट्स हो सकता है। तो इनकम टैक्स में एंटिसिपेटेड लॉस का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, ये डिसअलाउड है। डोनेशन आप अगर दे रहे हैं तो डिसअलाउड है, ये बाद में आएगा, जीजीसी में आएगा बाद में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक अलाउड है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। पार्टनर को जो सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, सब क्या है, डिसअलाउड हो जाएगा, बाद में अलाउड होगा। तो कितना अलाउड होगा हम बताएंगे आपको आगे। और कोई ऐसा एक्सपेंस है जो पीएल में डेबिट नहीं किए हैं, नीचे आपको अलग से दिया रहेगा, जैसे डेप्रिसिएशन पर इनकम टैक्स, ये अलग से लेस होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए मशीनरी परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो ये आपका बिजनेस एक्सपेंस है। ये कौन सा एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है, ठीक है। सर पार्टनर को कमीशन क्यों दिया जाएगा? पार्टनर अगर मान लीजिए कोई सेल कर रहा है तो उसको कमीशन एग्रीमेंट में है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपको सेल अगर कर रहे हैं मान लीजिए, उसके ऊपर कमीशन मिल रहा है पार्टनर को, परचेज के ऊपर कमीशन मिल रहा है पार्टनर को, ठीक है। तो वो तो पार्टनर से कमीशन, आप कुछ आपको निकालना नहीं पड़ेगा, पार्टनर सैलरी कमीशन कुछ नहीं निकालना पड़ेगा आपको, सब कुछ पीएल में दिया रहेगा। यहाँ पे अमाउंट कुछ कैलकुलेट नहीं करना है आपको, पार्टनर का जो सैलरी है, कमीशन है, सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझ गए। कमीशन पार्टनर को क्यों दिया जाता है, मान लीजिए आप पार्टनर से बिजनेस चला रहे हैं तो जो ज्यादा सेल करेगा उसको ज्यादा कमीशन मिलेगा। ऐसा अगर मान लीजिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किया हुआ है कि सेल के ऊपर को कमीशन मिल रहा है, ये परचेज पे कमीशन है, सेल के ऊपर कमीशन है, फिक्स कमीशन है, कोई भी कमीशन हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, डिसअलाउड है पहले, फिर बाद में अलाउड होगा। सैलरी जो पार्टनर को दे रहे हैं पहले डिसअलाउड है, बाद में अलाउड होगा। और इंटरेस्ट क्या 12% से जितना ऊपर होगा वो डिसअलाउड हो जाएगा पहले ही, समझ गए। और जो एक्सपेंस अदर हेड का है, जो एक्सपेंस पीएल में डेबिट नहीं हुआ है, पीएल में डेबिट, लेकिन अगर बिजनेस एक्सपेंस है तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। उसके बाद कोई ऐसा इनकम है जो अदर हेड का है लेकिन पीएल में शो कर दिए तो वो भी क्या हो जाएगा, जैसे बैंक इंटरेस्ट है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है, कैपिटल गेन है,
इससे लेस हो जाएगा। उसके बाद जो इनकम एग्जेम्प्ट है, जो इनकम क्या बताइए आपका एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है, सब क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। फिर स्टॉक इसमें हम आपको बात बताएंगे आपको। उसके बाद बुक प्रॉफिट आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद रेमुनेशन निकालना, ये मेन आपका, ये आज पढ़ेंगे आप लोग, रेमुनेशन निकालना कितना अलाउड है। ये अगर सीख जाएंगे तो फिर आपको पहले नया कुछ नहीं इसके अलावा। फिर बिजनेस प्रोफेशन आएगा, फिर और कोई इनकम है, अगर मान लीजिए अदर रेट का इनकम है वो आएगा, सब ऐड करने के बाद ग्रॉस इनकम आएगा, फिर डिडक्शन आएगा, सब माइनस करने के बाद क्या आएगा आपका टोटल इनकम आएगा। उसके बाद फिर टैक्स निकालेंगे हम लोग। ये सर सब बुक प्रॉफिट क्या होता है? बुक प्रॉफिट क्या होता है कि रेमुनेशन माइनस करने के पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलते हैं इसको, बुक प्रॉफिट बोलते हैं या फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। मतलब रेमुनेशन छोड़ के बाकी सब कुछ करने के बाद जितना एक्सपेंस है, जितना इनकम है, जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस अलाउड है, जो इनकम अदर रेट का है, सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा ना, सिर्फ रेमुनेशन माइनस नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ हो चुका है। रेमुनेशन माइनस छोड़ के बस सब कुछ हो चुका है बुक प्रॉफिट। जो इंडिविजुअल में आप लोग पढ़े थे, इंडिविजुअल में जब बिजनेस इनकम निकालते थे, इंडिविजुअल में क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको डिसअलाउड था, सैलरी डिसअलाउड था। तो इंडिविजुअल में क्या था कि जो आपका बिजनेस इनकम था वो यहाँ पे बुक प्रॉफिट है। इंडिविजुअल जो आप लोग पढ़े थे उसमें जो आप बिजनेस इनकम निकालते थे वो यहाँ पे क्या है बुक प्रॉफिट है। बस इसमें खाली रेमुनेशन माइनस करना पड़ेगा, ये नया पॉइंट है, रेमुनेशन माइनस करना बस। ये माइनस करने के बाद फर्म का इनकम आ जाएगा। इंडिविजुअल में रेमुनेशन माइनस नहीं होता था, इंडिविजुअल में रेमुनेशन माइनस नहीं होता था। मतलब जो आप इंडिविजुअल में पढ़े थे बिजनेस इनकम निकालना, उसका नाम यहाँ पे क्या है बुक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसमें रेमुनेशन माइनस करने के बाद आपका बिजनेस इनकम आएगा। समझ गए बुक प्रॉफिट क्या है? हाँ सर। इसके बाद अदर रेट का इनकम ऐड करेंगे, उसके बाद डिडक्शन माइनस करेंगे, इसका टोटल इनकम आएगा। और कौन कौन सा एक्सपेंस अलाउड है ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। ये सब तो वही सेम है फोर्थ सेमेस्टर में जो था, इसमें नया कुछ नहीं है। डोनेशन भी आप पहले पढ़ चुके हैं, वापस से बताएंगे आपको आगे। टैक्स कैसे निकालना है, ये टैक्स कंपटीशन आपको बताया ना अभी आपको कि 30% होगा और 4% सरचार्ज आएगा, ये हेल्थ एंड इससे आएगा बस। सर सरचार्ज कंपल्सरी है क्या? सरचार्ज अगर आपका 1 करोड़ के ऊपर होगा तब आएगा ना आपका 12% सरचार्ज। तो आप लोग के बीकॉम में नहीं आएगा सरचार्ज, क्योंकि आपका जो इनकम है 1 करोड़ से ऊपर आपको नहीं दिया जाएगा। समझ गए? आपको एक जैसे इनकम 10 लाख है, अगर आपका फर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस है, इनकम 10 लाख है तो 30% कितना हो गया 10 लाख का 3 लाख, और 4% कितना हो गया 12,000, तो टैक्स कितना हो गया 3,12,000। बस सिंपल है टैक्स निकालना, फर्म का टैक्स निकालना एकदम सिंपल है। समझ गया था? इसके बाद देखिए फर्म का बैलेंस शीट, ये आपको क्वेश्चन ट्रेडिंग पीएल दिया रहेगा, तो कौन कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउड है सब क्या करना पड़ेगा आपको। पीबीडी है, सैलरी टू पार्टनर डिसअलाउड हो जाएगा पहले, कमीशन डिसअलाउड हो जाएगा, इंटरेस्ट इन एक्सेस 12% डिसअलाउड हो जाएगा, पेनल्टी डिसअलाउड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स क्या हो जाएगा डिसअलाउड हो जाएगा। जैसे बुक्स में कितना है देखो यहाँ पे 20,000 है और फर्म में कितना है 17 है, तो 20 डिसअलाउड हो जाएगा, 17 अलाउड हो जाएगा। ये 3,000 ऐड कर सकते हैं डिसअलाउड। एक्स्ट्रा कितना है बताइए, बुक्स में एक्स्ट्रा कितना होगा 3,000, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। फिर बैंक इंटरेस्ट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उसके बाद बुक प्रॉफिट आएगा। उसके बाद रेमुनेशन, ये 135 कैसा है ये आपको बताएंगे आज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। उसका बिजनेस इनकम आएगा, अदर रेट का इनकम में क्या था बैंक इंटरेस्ट है, और कोई रहेगा तो वो आएगा, डिडक्शन अगर रहेगा तो वो आएगा, फिर माइनस करने के बाद टैक्स इनकम आएगा। डेप्रिसिएशन का वो एडजस्टमेंट 3,000 का कैसे था वो दिखाइए ना वापस। जैसे बुक्स में कितना है यहाँ पे 20,000 है ना, बुक्स में कितना है 20,000 है, और यहाँ कितना देखिए यहाँ पे है 20,000, यहाँ पे कितना बताइए 20, और यहाँ कितना है टैक्स में कितना अलाउड है, तो 20 ऐड कर दो 17 माइनस कर दो। हाँ सर समझ गया, हाँ हाँ। या फिर सीधा 3,000 भी ऐड कर सकते हो। यस सर। जैसे 20,000 डिसअलाउड हो गया वो ऐड हो गया, और 17,000 क्या आपका अलाउड है तो वो क्या हो गया लेस हो गया, तो 3,000 आपका डिसअलाउड है तो 3,000 डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं आप, या ऐसा कर सकते हैं कि 20 ऐड कर दिए और 17 क्या कर दिए लेस कर दिए। सर ये डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल ये दिया रहेगा क्वेश्चन में? हाँ ये दिया रहेगा, आपको निकालना नहीं पड़ेगा इस चैप्टर में। आपको इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ दिया रहेगा। समझ गया? एग्जाम में इससे ज्यादा सब इससे स्टैंडर्ड सब नहीं आएगा, मतलब इसमें 3-4 सम है बस, उसी से आएगा एग्जाम में। लास्ट ईयर का सम आपको दिखाते हैं तो सम में आएगा।
इसके बाद देखिए, अभी आपको हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे वापस से, एक बार जस्ट बेसिक आइडिया दे रहे हैं। इंडिविजुअल इनकम निकाल लेंगे, उसके बाद टैक्स निकाल लेंगे, इनकम आया उसके बाद 30% टैक्स हो गया, सरचार्ज, सरचार्ज नहीं है ये, सरचार्ज नहीं है ये, क्या है आपका, सरचार्ज नहीं आएगा, यहाँ मिस्टेक होगी, HEC आएगा 4%, ठीक है, करेक्शन करना पड़ेगा इसमें, 12,900 का 4%, 516, फिर ऐड करने के बाद 416 राउंड ऑफ कर दीजिए इसके बाद, तो 13,420, 420 समझ गया। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, नया बुक में हम करेक्शन कर देंगे, अभी तो बुक जेरोक्स में है तो हम करेक्शन कर देंगे इसको, ठीक है। और इस टाइप का एक और सम है, वो भी ऐसे ही है, 12 नंबर भी, ग्रॉस इनकम निकालना है पहले आपको, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, नेट प्रॉफिट दिया हुआ 38,000, और ये बैंक इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा, सैलरी क्या हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा, और इंटरेस्ट कितना देखो यहाँ पे 50% है, तो कितना टोटल 60,000 है, 12 बाय 15 into into 3, तो 12,000 क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे बुक्स में कितना दिया हुआ है, 32 ऐड हो जाएगा, ये 32 क्या हो जाएगा बताइए आपका, ऐड, और ये 40 क्या हो जाएगा, लेस, और जो बिना एक्सपेंस उसका कुछ नहीं करना है आपको। और पेनल्टी कितना है 5,000, ये क्या हो जाएगा, ऐड, इस टाइप का सम आएगा। एक बार जैसे आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं, समझ गए, सम किस टाइप का आएगा। फिर नेट प्रॉफिट आएगा तो रेम्युनरेशन डिसअलाउड हो जाएगा, इंटरेस्ट डिसअलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना आया था टोटल 60,000 बाय 15 इंटू 12,000। उसके बाद फाइन डिसअलाउड हो जाएगा, डेप्रेशन डिसअलाउड हो जाएगा एज पर बुक्स वाला, और एज पर टैक्स वाला क्या हो जाएगा बाद में, लेस हो जाएगा, बैंक इंटरेस्ट लेस हो जाएगा, उसका बुक प्रॉफिट आएगा। उसके बाद ये जो रेम्युनरेशन है ना 177, ये आपको पढ़ना है कैसे आ रहा है, समझ गए। ये मेन चैप्टर, ये मेन टॉपिक है, ये आपको बताएंगे आपको आगे हम। फिर अदर सोर्सेज इनकम आएगा, टोटल इनकम आ जाएगा, समझिए कैसे करना है। अब ये सब लास्ट ईयर आया था पिछले साल। सर सन्ड्री एक्सपेंसेस ऐड होगा? नहीं, सन्ड्री एक्सपेंस अलाउड है ना, उसमें पेनल्टी कितना है वो खाली ऐड होगा। जो बिजनेस एक्सपेंस है वो ऐड नहीं होगा, जो बिजनेस एक्सपेंस है वो क्या होगा, ऐड। जो एक्सपेंस अलाउड है उसको कुछ नहीं करना है, जो डिसअलाउड है उसको ऐड करना है, ये चीज याद रखिए आप लोग। आप बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो एक्सपेंस डिसअलाउड है वो ऐड होगा, जो एक्सपेंस अलाउड है वो कुछ नहीं करना है आपको। जैसे 5,000 पेनल्टी है वो डिसअलाउड है, वो ऐड होगा सिर्फ, समझ गए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में नहीं था, और भी तो था लास्ट क्वेश्चन में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था यहाँ पे सैलरी क्या था आपका, बिजनेस सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंस है, रेंट है, ये सब क्या है आपका अलाउड है, इसको कुछ नहीं करना है। कंसल्टेंसी फीस क्या आपका बिजनेस इनकम है, उसको कुछ नहीं करना है आपको। जो बिजनेस इनकम है, जो बिजनेस एक्सपेंस है उसको कुछ नहीं करना है आपको। जो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, डिसअलाउड है, वो ऐड करना है आपको। जो एक्सपेंस डिसअलाउड है टैक्स में वो ऐड करना है आपको। जो इनकम अदर रेट का है वो लेस करना है आपको, ठीक है। अभी हम लोग सब सम सॉल्व कराएंगे, और उसके बाद एक सम है, देखिए जैसे लास्ट ईयर आया था ये सम 30 नंबर। जैसे सेल्स आपका बिजनेस इनकम है, सेल्स क्या बताइए आपका, सेल्स क्या बताइए आपका बिजनेस इनकम है, उसको कुछ नहीं करना है आपको। और ड्राइंग भी क्या बताइए आपका बिजनेस इनकम, इसको कुछ नहीं करना है। ये जो इंटरेस्ट है 24,000, ये क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। ये कहाँ पे आता है, इंटरेस्ट अदर सोर्स में आता है, कहाँ पे आता है। और लॉन्ग टर्म गेन भी कहाँ आएगा, कैपिटल गेन में आएगा। तो ये बिजनेस इनकम नहीं है, तो जो बिजनेस इनकम नहीं है उसको लेस करना है। ध्यान दीजिए पिछले साल कितने सिंपल सम आया था लास्ट ईयर। जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है उसको ऐड करना है, जो इनकम अदर रेट का है उसको क्या करना है आपको, लेस करना है। जैसे इंटरेस्ट है 24,000 का, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, लेस हो जाएगा। ये कहाँ पे आता है, बैंक इंटरेस्ट है। हाँ, इंटरेस्ट मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट कौन देगा आपको, बैंक इंटरेस्ट होगा, और कौन देगा। तो इंटरेस्ट कहाँ आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। इंटरेस्ट कहाँ पे आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। और लॉन्ग टर्म गेन भी क्या हो जाएगा बताइए, लॉन्ग टर्म गेन कौन साइड का इनकम बताइए, कैपिटल गेन का है, कौन साइड का इनकम है, कैपिटल गेन।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, कैपिटल गेन में आएगा अलग से, मतलब पहले आप बिजनेस इनकम निकाल लीजिएगा, उसके बाद जब अदर सोर्सेज में आएगा 24,000 और कैपिटल गेन में कितना आएगा 152,000 वहां पे ऐड होगा। समझ गए? और इंटरेस्ट सर 24,000 ये क्या टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनकम हो होगा, गया। बिजनेस इनकम नहीं है ये, बिजनेस से लेस हो जाएगा, फिर अदर सोर्स में ऐड होगा। टैक्सेबल होगा लेकिन बिजनेस इनकम में नहीं आएगा, हम ये बोल रहे हैं आपको। हाँ ये सर। बिजनेस इनकम नहीं है आपका, ये अभी आपको पहले क्या निकालना है, बिजनेस इनकम। फर्म में पहले क्या निकालना है आपको, बिजनेस इनकम। तो वहां से 24,000 क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, 24,000 ऐड होगा लास्ट में। जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, देखिए यहाँ से लेस कर दिया बैंक इंटरेस्ट, देखो यहाँ से बैंक इंटरेस्ट क्या किया हम लोग, लेस कर दिए, और फिर बाद में कहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए समझिए कैसे होगा, हाँ सर। बाद में ऐड नहीं हुआ, देखो यहाँ पे ऐड कर दिया अदर सोर्स में बैंक इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में वैसे ही देखिए, बैंक इंटरेस्ट क्या होगा, पहले लेस हो जाएगा, अदर हेड का इनकम है तो ये क्या हो जाएगा, पहले लेस हो जाएगा, फिर बाद में ऐड होगा। देखिए यहाँ पे ऐड हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए ऐड हुआ ना 40,000, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, देखिए तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। पहले इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अभी आप बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, पहले आप क्या निकाल रहे हैं, बिजनेस इनकम। तो वहां पे इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, लॉन्ग टर्म गेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका अलाउड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या बताइए आपका अलाउड है, और रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज भी क्या बताइए आपका अलाउड है। रेम्युनरेशन पार्टनर क्या हो जाएगा, देखिए पहले 2,40,000 ये डिसअलाउड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे हम लोग। अब बाद में फिर लेस होगा, कितना लेस होगा वो आपको हम पढ़ाएंगे, वो हम आपको नहीं बताएं। रेम्युनरेशन टू पार्टनर एक बार शुरू में ऐड हो जाएगा, और बुक प्रॉफिट निकालने के बाद लेस होगा। लेस कहाँ पे होगा, बुक प्रॉफिट निकालने के बाद। तो उसमें कितना आएगा वो हम आपको बताएंगे, वही सबसे मेन है इस चैप्टर का। फिर अदर एक्सपेंस में कुछ दिक्कत नहीं है। और डेप्रिसिएशन नीचे आपको दिया है, पहले वो देखिए, पहले नीचे आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, नीचे डेप्रिसिएशन आपको अलग से, नीचे डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दिया हुआ है, मतलब कि फिर ये अलाउड हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करना है आपको। अगर नीचे डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको डेप्रिसिएशन ऐड लेस नहीं करना है, मतलब वो एज पर इनकम टैक्स रूल और एज पर बुक्स दोनों सेम है इसका मतलब। और इंटरेस्ट यहाँ कितना दिया, देखिए 32,000 इंटरेस्ट कितना है, बाई 16 हो गया इंटू 4, मतलब कितना हो गया बताइए 8,000, ये ऐड हो जाएगा। समझ गए? और ये जो 24,000 कैश पेमेंट किए हैं सप्लायर को, तो आप लोगों को बताए थे लास्ट 4th सेमेस्टर में था कि 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते आप। 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट, अगर 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट करेंगे तो वो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। अगर आप किसी सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं 10,000 से ज्यादा अगर कैश देंगे तो जितना पेमेंट करेंगे पूरा का पूरा 24,000 क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐड हो जाएगा। और डोनेशन क्या पे आएगा, जीजीसी है तो पहले ये ऐड हो जाएगा, पहले कहाँ जाएगा, ये पहले ऐड हो जाएगा और बाद में फिर लेस होगा। क्या जो सप्लायर को पे किया उसके बाद फिर से बताइए ना। सप्लायर को जो पेमेंट किए हैं 24,000, तो आप लोग 4th सेमेस्टर में था, इसमें भी है तो कि 40,000 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते आप। यहाँ पे भी देखिए, देखिए अंडर सेक्शन 43 ये सेक्शन देखिए, अंडर सेक्शन 43 an SAC incur any expenditure in respect of which payment is made in sum exceeding 10,000 otherwise by cross check or demand draft, तो 100% such expenditure will not be allowed as deduction। तो अंडर सेक्शन 43 याद रखिएगा सेक्शन इसका 48। अब 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते, अगर आप 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट करेंगे तो पूरा एक्सपेंस क्या हो जाएगा आपका, डिसअलाउड हो जाएगा। समझ गए? बोलिए। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिए हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर आपका। देखिए सबसे पहले चैप्टर में ये तो डिडक्शन सेक्शन 40B, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड है 12%। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ड्राइंग आपका कौन सा इनकम है, टैक्सेबल इनकम है
तो इसका कोई यूज नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट करेंगे, आपको पीएल में दिया रहेगा क्रेडिट साइड, तो ये आपका कुछ एडलेस कुछ नहीं करना है आपको। मेन है आपका रेमुनरेशन टू पार्टनर। रेमुनरेशन में सैलरी है, फीस है, कमीशन है, बोनस है। रेमुनरेशन अलाउड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। रेमुनरेशन पार्टनर मस्ट बी वर्किंग पार्टनर। रेमुनरेशन मस्ट बी ऑथराइज्ड। पेमेंट मस्ट बी पीरियड आफ्टर द पार्टनरशिप डीड। ये सब नॉलेज के लिए है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद सर डी नंबर समझाइएगा ना। पेमेंट मस्ट पर्टेन टू पीरियड आफ्टर पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए आपका, तभी तो रेमुनरेशन अलाउड होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है तो रेमुनरेशन अलाउड नहीं होगा। पार्टनरशिप डीड के बाद ही रेमुनरेशन अलाउड होगा, पार्टनरशिप डीड के पहले रेमुनरेशन अलाउड नहीं होगा। तो ये सब आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली क्या करना है, आपके लिए खाली इंपॉर्टेंट क्या है, अमाउंट निकालना बस। आपके लिए खाली इंपॉर्टेंट क्या है, अमाउंट। तो एक्चुअल रेमुनरेशन, मैक्सिमम लिमिट कितना है, तो मैक्सिमम लिमिट आपको समझना है। तो कितना मैक्सिमम लिमिट यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए रेमुनरेशन अलाउड कैसा है, देखिए ठीक है। तो रेमुनरेशन अलाउड कैसा है वो समझना है आपको। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सर कॉपी करना है। कॉपी कर सकते हैं, बुक में भी है, कर लीजिए कॉपी। तो रेमुनरेशन अलाउड कितना है, लिस्ट अमाउंट। पहला क्या है, एक्चुअल रेमुनरेशन। पहला क्या बताइए आपका, एक्चुअल रेमुनरेशन। और दूसरा पॉइंट क्या है, मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 40B। समझ गया। तो मैक्सिमम लिमिट कितना है देखिए आप, अगर बिजनेस में लॉस है मान लीजिए, इन केस ऑफ लॉस, तो लिमिट आपको याद रखना पड़ेगा कैसे निकालना है। इन केस ऑफ लॉस, लॉस अगर हो रहा है तो मैक्सिमम लिमिट कितना रहेगा आपका, 1,50,000 ही रहेगा। मतलब अगर लॉस भी हो रहा है तो रेमुनरेशन का डिडक्शन आपको मिलेगा, कितना तक मिलेगा, 1,50,000 तक। ठीक है। सर ये बस स्टार्टिंग से दिखाइए प्लीज, मिस हो गया। रेमुनरेशन अलाउड कितना होगा वो आपको निकालना है इस चैप्टर में। मेन जो नया पॉइंट है, मतलब 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का जो चैप्टर है बिजनेस प्रोफेशन, और इस चैप्टर में बस ये डिफरेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। ठीक है सर अगर फर्म का लॉस हो रहा है तो वो किस बेसिस पे ये देगा पार्टनर को? अरे तो पार्टनर को सैलरी तो मिलेगा ना आपको, पार्टनर को सैलरी है, जो इंटरेस्ट है, पार्टनर को तो सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब जो मिलता है वो तो मिलेगा। लेकिन आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो, अगर मान लीजिए लॉस हो रहा है मान लीजिए, तो आपका कैपिटल से जा रहा है, इसका मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है, इसका मतलब लॉस होता है कैपिटल। आपका जब कैपिटल वन बनाएंगे तो वहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा ना, लॉस हो गया तो। हाँ ठीक है जी। तो अगर लॉस हो रहा है बिजनेस में तो पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा क्या, पार्टनर को कमीशन तो मिलेगा ही, सैलरी तो मिलेगा, पार्टनर को कमीशन मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन लिमिट कितना रहेगा इसमें, मैक्सिमम लिमिट, डिडक्शन कितना मिलेगा आपको, मैक्सिमम 1,50,000 का मिलेगा। अगर आपका एक्चुअल कमीशन 2 लाख है तो आपको डिडक्शन कितना का मिलेगा, 150 का मिलेगा। समझ गया। एक्सपेंसेस में कितना आएगा, 150 आएगा, ये बोल रहे हैं। अलाउड एक्सपेंस कितना होगा, 150 होगा। और अगर मान लीजिए इफ इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो फर्स्ट 3 लाख में कितना होगा देखिए। अगर आपका बुक प्रॉफिट कितना है, 3 लाख तक है, तो इस केस में कितना आएगा देखिए, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 whichever is
हायर। तो 90% बुक वो प्रॉफिट 3L मतलब 3 लाख क्या? 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख का बुक प्रॉफिट। अगर आपका बुक प्रॉफिट कितना बताइए, अगर आपका 3 लाख है, मतलब 3 लाख तक है, तो 90% बुक प्रॉफिट और 150 विच एवर इज हायर, विच एवर इज। जैसे आपका बुक प्रॉफिट 2 लाख है मान लीजिए, तो मैक्सिमम लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं बताइए, मैक्सिमम लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग, समझ गए। अगर आपका बुक प्रॉफिट 2 लाख है तो 90% कितना होगा उसको बताइए, 2 लाख का 90% कितना होगा बताइए, 1,80,000। और 150 कौन सा हायर है, अगर आपका बुक प्रॉफिट 2 लाख है तो उसका 90% कितना होगा बताइए, 2 लाख का 90% कितना है बताइए, 180 और 150 विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है, 180। 180। तो वो हो जाएगा फिर, समझे। तो सर पार्टनर को 180,000 मिलेगा। डिडक्शन 180 का मिलेगा, पार्टनर को तो 2 अच्छा। लाख मिल चुका है, पार्टनर को कितना मिल चुका ऑलरेडी। अगर मान लीजिए एक्चुअल कमीशन 2 लाख है, एक्चुअल कमीशन कितना है वो तो देखिए, एक्चुअल कमीशन कितना है उससे मतलब नहीं है आपको, दोनों में जो लिस्ट है वो आपको डायरेक्शन मिलेगा। एक्चुअल कमीशन हो सकता है 2 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, 5 लाख से 6 लाख, कितना भी हो सकता है। आप क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट निकाल रहे हैं, आप क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट कितना, डायरेक्शन कितना का मिलेगा वो निकाल रहे हैं आप। टैक्स में कितना है डायरेक्शन मिलेगा वो निकालना है आपको, एक्चुअल में से कितना भी हो सकता है। उसके बाद अगर आपका बुक प्रॉफिट अगर 3 लाख है तो 3 लाख का 90% कितना होगा बताइए, 3 लाख का 90% 2,70,000। और 150 पीछे भी हायर, 270। समझ गए। मतलब क्या हाँ हुआ सर। देखिए, अगर आपका बुक प्रॉफिट अगर कितना मान लीजिए, इफ बुक प्रॉफिट अगर कितना है बताइए, लेस देन 150, अगर आपका बुक प्रॉफिट 150 से कम है, समझ गए, तो उसका 90% करेंगे तो और कम होगा। अगर आपका बुक प्रॉफिट 150 से कम है तो उसका 90% करेंगे तो और कम हो जाएगा फिर तो हायर कौन सा बताइए फिर, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताइए फिर। 150। हाँ, अगर आपको बुक प्रॉफिट 160 भी है मान लीजिए, अगर आपका बुक प्रॉफिट कितना मान लीजिए 1,60,000, उसका 90% कितना है बताइए। अगर 1,60,000 का बुक प्रॉफिट है तो उसका 90% कितना होगा, 1,44,000। तो 144 और 150 कौन सा हायर है, 150। तब भी 150 आएगा। अगर आपका बुक प्रॉफिट 165 है मान लीजिए, 1,65,000 है, तब भी कितना आएगा देखो, 165 का 90% कितना होगा देखिए, 148,500। तब भी कितना आएगा बताइए, 150 आएगा। यस सर। और समझ गए। सर अगर लॉस हुआ 1 लाख, अगर सर लॉस कितना भी हो, लॉस कितना भी हो, 1 रुपए भी, मतलब अगर आपका बुक प्रॉफिट भी अगर 150 से कम है तो भी लिमिट कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। लॉस रहेगा तो भी आपको 150 आएगा लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। मतलब सर 1 लाख दिया तो 1 लाख डिडक्शन का मिलेगा। देखिए अगर आपका लॉस कितना है उससे मतलब नहीं है, अगर आपका जो ये जो डिडक्शन ये कहाँ पे आता है बताइए, जो आप अभी निकाल रहे हैं ये डिडक्शन कहाँ पे आता है, सबसे लास्ट में आता है, बुक प्रॉफिट निकालने के बाद वहां पे माइनस कितना होगा, मैक्सिमम लिमिट माइनस, मैक्सिमम लिमिट कितना है बताइए, मैक्सिमम लिमिट कितना है, अगर 150 है तो 1 लाख। 150 माइनस होगा, एक्चुअल कमीशन और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर, एक्चुअल कमीशन और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज, ये जो मैक्सिमम लिमिट है नो। और रेमुनरेशन जो भी लोअर होगा उतना आपका रिडक्शन मिलेगा आपको, वो आपका प्रॉफिट बुक प्रॉफिट से माइनस होगा, बुक प्रॉफिट निकालने के बाद माइनस होगा। अगर लॉस रहेगा तो भी माइनस होगा, तो लॉस और बढ़ जाएगा, इसका मतलब फिर अगर आपका बुक प्रॉफिट में नेगेटिव आ रहा है, अगर आपका बुक प्रॉफिट क्या आ रहा है, अगर मान लीजिए आपका, अगर आपका बुक प्रॉफिट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो जो रेमुनरेशन है वो माइनस करने के बाद आपका लॉस क्या होगा, फाइनल इनकम जो बिजनेस प्रोविजन का जो लॉस आएगा और बढ़ जाएगा आपका, समझ गए। हाँ सर। उसके बाद सर देखिए, लेकिन एक बोलिए। पूछा था कि सर अगर जैसा आप बताया कि अगर बुक प्रॉफिट अगर लेस देन 1,50,000 हुआ तो मैक्स लिमिट 1,50,000 हाँ होगा। तो लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट 150 हो जाएगा बट सर लिमिट। लेकिन सर जब ज्यादा भी अगर हो रहा है 160 हो रहा है हाँ 160 165 तक तभी देखो, भी वन तो 50 मतलब आ रहा अगर आपका बुक प्रॉफिट अगर 1,66,000, अगर आपको बुक प्रॉफिट इससे कम है मान लीजिए 166 66 है, है। हाँ सर।
अगर आप इसका निकालेंगे ना, अगर मान लीजिए 90%, हाँ तो देखो कितना आ रहा है, देखो 90% इसका 1,50,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब 166,666 से अगर आपका प्रॉफिट कम है तो लिमिट कितना आएगा? 150 आएगा, हम ये बोल रहे हैं। समझ गए? यस सर। तो आपको अगर क्वेश्चन में अगर बुक प्रॉफिट 1,50,000 से कम है तो आपको बुक मैक्सिमम निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब सीधा कितना लिख दीजिए, 150 लिख दीजिए, बस सीधा सिंपल। यस सर। और 150 से ज्यादा है तो निकाल के शो कर दीजिए, हम ये बोल रहे हैं। ओ अच्छा, हाँ सर ठीक है, समझ गया। अगर 150 से कम है तो आपको शो नहीं करना, डायरेक्ट लिख दीजिएगा 150, ये लाइन लिख दीजिएगा यस कि सर। सिंस बुक प्रॉफिट इज लेस देन 150, मैक्सिमम कितना आएगा? 150 आ जाएगा डायरेक्ट। ओके सर। और अगर 166 रहेगा तो आप शो कर दीजिएगा, मेरी बोल रही डायरेक्ट कर दीजिएगा। आपको मैं ये कब करेंगे, ये लाइन लिख सकते, ये लाइन कब लिखिएगा? जब बुक प्रॉफिट 150 से कम है। कम होगा, अगर बुक हाँ प्रॉफिट 150 से ज्यादा होगा तो 90% निकाल लीजिएगा, और 150 विचेवर इज हायर, ये तो शो कर देंगे, ठीक है हाँ तब शो कर दीजिएगा, ये बोल रहे हैं। यस सर। मतलब 3 लाख तक आपका ये हो गया कंसेप्ट। और 3 लाख के बाद क्या होगा देखिए, अगर आपका 3 लाख है तो 3 लाख का 90% कितना होगा? 270, और 150 विचेवर इज हायर तो 270 आएगा। और उसके Yes. बाद अगर 3 लाख से ज्यादा है प्रॉफिट आपका, जो बैलेंस बचेगा ना बुक प्रॉफिट, जो बैलेंस आएगा बुक प्रॉफिट, इस पे कितना आएगा बताइए? फिर बैलेंस के ऊपर बताइए, 60% कितना आएगा? समझ गए? जैसे मान लीजिए इफ अगर बुक प्रॉफिट कितना मान लीजिए आपको 5 लाख है, तो बताइए कितना आएगा मैक्सिमम लिमिट? तो पहले 3 लाख का निकालिएगा, पहले कितना का निकालिए? 3 लाख पे कितना आएगा बताइए पहले? 90%। मतलब ऑन फर्स्ट 3 लाख, तो मतलब वंस अगर 166,666 से ज्यादा होगा ना, 1,66,066 से ज्यादा होगा तो सीधा क्या कर दीजिए? 90% कर दीजिए, सीधा क्या कर दीजिए? ठीक है सर। 90% कितना होगा बताइए? ऊपर कर देना please। हाँ सर ठीक है। मतलब कि 1,66,000 से अगर ज्यादा होगा तो सीधा 90% कर दीजिए, फिर अपन देखने नहीं हायर क्या है। तो 3 लाख पे कितना आएगा बताइए? 90% ऑफ 3 लाख 2,70,000 आ गया। उसके बाद बैलेंस कितना बचा बुक प्रॉफिट बताइए? बोलिए 5 लाख था टोटल, माइनस कितना हो गया? 3 लाख। तो 2 लाख पे कितना आएगा बताइए? फिर 60%, 120। तो मैक्सिमम कितना हो गया बताइए? फिर 270 और 120 कितना हो गया? 3,90,000, बस हो गया। समझ गए? तो फर्स्ट 3 लाख पे 90% आएगा 270, और फिर बैलेंस पे कितना आएगा बताइए? 2 लाख का 60%, 2 लाख का 60%, 120, और 120 और 270 कितना हो गया दोनों मिला के बताइए? 390 हो गया मैक्सिमम लिमिट। और अगर मान लीजिए एक्चुअल रेम्युनरेशन अगर आपको 5 लाख, अगर आपका एक्चुअल रेम्युनरेशन अगर 4 लाख है मान लीजिए, तो आपको डायरेक्शन कितना का मिलेगा? फिर 390 का मिलेगा। अगर एक्चुअल रेम्युनरेशन अगर कितना है मान लीजिए 3 लाख है, तो रेम्युनरेशन अलाउड कितना हो जाएगा बताइए? फिर बोलिए। रेम्युनरेशन अलाउड कितना होगा बताइए? फिर 3 लाख का 90%, सॉरी लिस्ट अमाउंट कौन सा लिस्ट बताइए? लिस्ट कौन सा है? एक तो हो जाएगा आपका एक्चुअल रेम्युनरेशन 3 लाख, और मैक्सिमम लिमिट कितना बताइए? 270। नहीं अब लिस्ट 3 लाख आएगा, अलाउड में कितना आएगा? 3 लाख आएगा, क्या बोलो? मैक्सिमम लिमिट 390 है,
और एक्चुअल रेम्यूनरेशन 3 लाख है, तो लिस्ट कौन सा दोनों में? डिडक्शन कितना का मिलेगा आपको? 3 लाख का मिलेगा, नहीं बोल रहे हैं, समझ सर गए? थोड़ा ऊपर कीजिए ना सर। हम्म। 10 मिनट। हाँ सर थोड़ा रुकिए। बैलेंस बुक प्रॉफिट इज इक्वल टू 60% ऑफ बुक प्रॉफिट ना? बैलेंस पे मतलब 3 लाख के बाद जितना एक्स्ट्रा है, 3 लाख के बाद जितना है, हाँ उसमें 60% ऑफ, ओके सर ठीक है। जैसे यहाँ पे बुक प्रॉफिट 5 लाख है मान लीजिए। सर ये थोड़ा नीचे वाला समझाए ना सर, इफ एक्चुअल रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू 3 लाख। अगर एक्चुअल रेम्यूनरेशन 3 लाख है तो अभी आप जो, अगर आपका ये कुछ जैसे बुक प्रॉफिट 5 लाख है, बुक प्रॉफिट कितना है? बुक प्रॉफिट 5 लाख है, ध्यान दीजिए, बुक प्रॉफिट कितना है? 5 लाख है। तो लिमिट निकाले 390, और तो लिमिट 390 आया, और एक्चुअल रेम्यूनरेशन 3 लाख, दोनों में लिस्ट कौन सा बताइए? ये जो प्रोसेस था, ये लिमिट निकालने का था, ये प्रोसेस किसका था बताइए आपका? ये जो प्रोसेस था ये क्या था बताइए आपका? लिमिट निकालने के लिए, किसके लिए था ये जो प्रोसेस आपको बताया ना, ये किसके लिए था बताइए आपका? मैक्सिमम लिमिट निकालने के लिए। क्या था ये? मैक्सिमम लिमिट निकालने के लिए था ये, बस। तो कंपेयर किससे करेंगे इसको हम लोग? एक्चुअल रेम्यूनरेशन से। किससे करेंगे हम लोग? एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना? 3 लाख है ना, 3 लाख है, और मैक्सिमम लिमिट कितना? 390। तो दोनों में लिस्ट कौन सा बताइए? तो अभी हम सम आपको शो कर रहे हैं, देखिए जो आपका बुक में सम है उसको भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे एक सम है, देखिए जैसे एबीसी पार्टनर है, रेशियो कितना दिया है देखिए, 3:2:1 दिया हुआ है ना। अब बुक प्रॉफिट कितना देखिए 420, बुक प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 420, और तीनों मिला के कितना आ रहा है? ये तीनों मिला के देखिए कितना आ रहा है, तीनों मिला के 5,64। ये सम एग्जाम में नहीं आएगा इतना छोटा सम, क्योंकि आपका एग्जाम में एक ही सम आएगा, सिंगल सम आएगा 15 मार्क्स का। ये जस्ट कंसेप्ट के लिए, जैसे बुक प्रॉफिट आपका कितना है 420 है, और रेम्यूनरेशन कितना है 564 है, तो लिस्ट द फॉलोइंग, तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन 564 है, बुक प्रॉफिट कितना है 420 है, तो 90% ऑफ 3 लाख, 3 लाख का कितना आएगा बताइए पहले? 3 लाख का 90% कितना हो गया 270, और 420 में 3 लाख माइनस करो, 420 में कितना माइनस करो 3 लाख, तो 120 का 60%, 120 का 60% कितना हो गया बताइए? 120 72, और 270 कितना हो गया 342। फिर दोनों में लिस्ट कौन सा है बताइए? 342 और 564, दोनों में माइनस कौन सा होगा बताइए? क्या दिक्कत है बताइए? एग्जाम्पल देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बुक प्रॉफिट 420 है और रेम्यूनरेशन 564 है, तो 564 का रेम्यूनरेशन लिखिए पहले, अब बुक प्रॉफिट 420 है तो 3 लाख पे 90% हो जाएगा। 564 एक्चुअल अमाउंट हो गया क्या? 564 आपका एक्चुअल रेम्यूनरेशन हो गया। ओके सर, ठीक है, एक सेकंड करिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। चार्जर कहाँ है लैपटॉप का? पानी का बॉटल दो। नहीं रुको, हेलो, देखिए बुक प्रॉफिट कितना है ध्यान दीजिए आप लोग। 420 आपका बुक प्रॉफिट है, और रेशियो कितना है 564 है, तो 564 का रेम्यूनरेशन 564 है, और बुक प्रॉफिट 420 है, तो 3 लाख पे 90% करिए पहले, और बैलेंस कितना बचा? 3 लाख माइनस करने के बाद 420 पे 3 लाख माइनस करने के बाद 120, उसका 60%, तो 3 लाख का 90% और 120 का 60%, तो 270 हो गया यहाँ पे, 270 और यहाँ कितना हो गया 72, तो कितना हो गया ऐड करने के बाद? 342, यस सर। दोनों में लिस्ट कौन सा है? 342, तो ये आपको नेक्स्ट से मिलेगा 342 का। यस सर, यस सर।
समझ गए? तो ये मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर का, समझिए। बाकी नया कुछ नहीं है इसके अलावा। जैसे एक सम देखिए, अभी जो यहाँ पे है सम, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे इस सम में देखो, इस सम में देखो रेम्युनरेशन कितना है दोनों मिला के, सैलरी कमीशन सब मिला के कितना है बताइए, सैलरी और कमीशन मिला के 54, 72 और 9। एक्चुअल रेम्युनरेशन कितना हो गया बताइए, एक्चुअल रेम्युनरेशन कितना हो गया? 54, 72 और 9 ऐड करो तीनों, 1,35,000। 135,000, तो 135 है। तो अगर एक्चुअल रेम्युनरेशन 150 से कम है, अगर एक्चुअल रेम्युनरेशन 150 से, तो मैक्सिमम लिमिट 150 आएगा, श्योर है, कम से कम। अगर आपका एक्चुअल रेम्युनरेशन 150 से कम है तो पूरा अमाउंट आपका डिडक्शन में आ जाएगा, पूरा का पूरा। जैसे मैक्स लिमिट 1,50,000। हाँ, तो 135 पूरा आ जाएगा। फिर बुक प्रॉफिट कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, अगर आपका एक्चुअल रेम्युनरेशन 150 से कम है, अगर आपका एक्चुअल रेम्युनरेशन 150 से कम है तो मैक्सिमम लिमिट 150 कम से कम तो रहेगा ही एटलीस्ट। यस सर, राइट। तो आपका अगर एक्चुअल रेम्युनरेशन 150 से कम है तो पूरा रेम्युनरेशन अलाउड हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए बुक प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 में, जैसे हम बुक प्रॉफिट कितना देखिए यहाँ पे 164 है, कितना बुक प्रॉफिट है 164 है। अगर आप इसका मैक्सिमम लिमिट निकालेंगे तो 1,50,000 आएगा। अगर आप इसका मैक्सिमम लिमिट निकालेंगे तो कितना आएगा देखिए, 90% ऑफ 164 और 150, व्हिचएवर इज हायर। कौन सा हायर है बताइए यहाँ पे, हायर कौन सा बताइए, 150 हायर है, और रेम्युनरेशन कितना है 135। अब दोनों में लिस्ट कौन सा, दोनों में लिस्ट बताइए कौन सा, दोनों में लिस्ट कौन सा है 135। हाँ, तो 135 अलाउड हो जाएगा बस। 135 क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। मतलब अगर आपका रेम्युनरेशन, अगर आपका रेम्युनरेशन 150 से कम है तो पूरा अलाउड हो जाएगा रेम्युनरेशन। तो ये 164,000 कहाँ से है? 1,64,000। ये जैसे आप सॉल्व करेंगे ना, नेट प्रॉफिट है, जो एक्सपेंस डिसअलाउड है ऐड करने के बाद, बैंक इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो नहीं है बुक प्रॉफिट, यस सर। ये आपको बताएंगे कैसे निकालना बुक प्रॉफिट। मतलब अभी आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं, जो नेट प्रॉफिट है, कौन कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउड है सब ऐड कर दीजिए, जो एक्सपेंस अलाउड उसको माइनस कर दीजिए, अदर हेड का जो इनकम उसको लेस कर दीजिए, तो सब ऐड लेस करने के बाद बुक प्रॉफिट आएगा। उसके बाद रेम्युनरेशन माइनस होगा, उसके बाद क्या माइनस होगा, रेम्युनरेशन माइनस होगा उसके बाद। ओके सर, समझे? तो ये आपको हमारे बताया रेम्युनरेशन निकालना। फिर उसके बाद एक और सम में देखिए, इसमें देखिए बुक प्रॉफिट कितना बताइए, बुक प्रॉफिट कितना है देखो यहाँ पे, बुक प्रॉफिट कितना है देखिए यहाँ पे 197, कितना बुक प्रॉफिट देखो। इसके बाद वाला सम में 197, और रेम्युनरेशन कितना है, रेम्युनरेशन बताइए कितना देखो यहाँ पे, सैलरी कितना है 1 लाख है, और 60 और 40 है, मतलब तीनों मिला के कितना हो गया रेम्युनरेशन 2 लाख। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो 197 का पहले वो निकालिए 90% कितना हो रहा है बताइए, 197 का 90% कितना आ रहा है बताइए, 1,77,300। और रेम्युनरेशन कितना है 2 लाख। दोनों लिस्ट कौन सा है, 177,300। तो ये माइनस होगा यहाँ पे, बस ये आपको पढ़ना है। ओके सर, कितना माइनस होगा, हाँ समझ सर गए? समझ। और बोलिए, अभी हम लोग चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तो हम आपको जैसे कंसेप्ट दिए हैं, बुक प्रॉफिट निकालना सिखाए हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम क्या बताएंगे, बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो ऐसे सम्स आपका जिसका 4th सेमेस्टर किया हुआ है उसके लिए कुछ नया नहीं है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G बताएंगे, 80GGC बताएंगे, ठीक है। और बिजनेस इनकम कैसे निकालना है, कौन कौन सा एक्सपेंस अलाउड है, कौन कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउड है बिजनेस में, तो उसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। परसों, कल क्लास नहीं है, परसों क्लास है, फिर शनिवार को क्लास है, 2 क्लास है इस वीक में, और ठीक है। और लगभग रेगुलर क्लास रहेगा, बस किसी किसी दिन हमको काम रहे, जिस दिन हमको उस दिन आपको हम ऑफ करेंगे क्लासेस, अदरवाइज मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगा, मंडे से सैटरडे तक। और चैप्टर वाइज होगा, जैसे एक चैप्टर टैक्स का खत्म हो गया मान लीजिए, फिर अकाउंट से एक चैप्टर करेंगे, फिर मैथ्स का एक चैप्टर, वैसे करते जाएंगे हम लोग। तीनों अगर साथ साथ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे ख्याल से थोड़ा, समझ गए? सर 4th सेमेस्टर का क्लास नहीं होगा ना, इनकम का क्या बोलो 4th सेमेस्टर का सर अभी क्लास नहीं होगा ना। और नहीं, 4th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होगा आप लोग का ना, वो तो कंफर्म है कि 4th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होगा आप लोग का, ठीक है। सर एग्जाम क्या कैंसिल हो गया 4th सेम का?
हाँ, फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम है और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो कैंसिल हो गया है, और उसमें तो यूजीसी भी बोला है कि उसका जो एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम होगा। और उसमें भी क्या है, जो अभी उसमें भी क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है कि यूजीसी बोल रहा है कि फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम लिया जाएगा, और सीयू जो है वो बोल रहा है, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसका अभी प्रपोजल है, उसका हियरिंग है 10 तारीख को, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन है पेंडिंग, उसका देखिए क्या होता है। तो सर सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर कंफर्म हो गया, एग्जाम होगा ही नहीं? हाँ, उसका एग्जाम नहीं होगा, इंटरनल सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होगा। वहाँ देखिए आपका यूजीसी का जो गाइडलाइन इशू है उसमें लिखा हुआ है कि इंटरनल सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होगा। सर बाद में भी नहीं होगा मतलब? नहीं, बाद में भी नहीं होगा, बाद में भी नहीं होगा। ओके सर। तो ठीक मतलब है। सर उसमें ऐसे ही पास कर दिया जा रहा है? हाँ, मतलब आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर है ना, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सर। उसमें तो उसमें जो आपका बेस्ट परसेंटेज है, फर्स्ट सेमेस्टर में का बेस्ट है, ये सेकंड में बेस्ट है, ये थर्ड में बेस्ट है, उसका मार्क्स दिया जाएगा आपको। तो सर ये फिफ्थ सेमेस्टर कब तक में होगा हम लोग का अंदाजा? फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम तो जैसे होता है नॉर्मली जनवरी फरवरी में, उसी समय होगा। अच्छा, ओके सर। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम जो है नॉर्मली अगर मान लीजिए जनवरी में होता है ऐसे हर साल, लेकिन इस बार हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, तो फेब में हो जाएगा, मान लीजिए डिले होगा तो फेब या मार्च में होगा, ऐसे नॉर्मली सर जनवरी में क्या वेटेज पे मार्क्स मिलेगा फोर्थ सेमेस्टर का? अगर सपोज से बेस्ट हम लोग का सेकंड सेमेस्टर का, तो सर क्या वेटेज पे मिलेगा? मतलब 80%, 20% क्या? परसेंटेज जितना आपका है सेकंड सेमेस्टर में, जैसे आपका ऑनर्स है, अगर आपका है तो ऑनर्स का परसेंटेज देखा जाएगा, और आपका जनरल है तो आपको ऑल पेपर का मार्क्स देखा जाएगा। अच्छा, तो सर हम लोग को मतलब जो मिलेगा वो मतलब तीनों सेमेस्टर्स में किसमें सबसे, ऑनर्स में सबसे अच्छा किसमें है वो देखा जाएगा क्या? हाँ 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 हाँ, ओके सर। ठीक है। ऑनर्स पेपर में, जैसे ऑनर्स है जिसका ऑनर्स में देखा जाएगा, और जिसका पास है उसका ऑल पेपर देखा जाएगा, एग्रीगेट परसेंटेज देखा जाएगा उसका। तो सर वो कितना परसेंटेज सर, मतलब पूरा वो खाली ऑनर्स पेपर का? बिकॉज सर सेकंड सेमेस्टर में खाली एक ही ऑनर्स पेपर था ना, खाली कोर्स था हम लोग का, तो सर उसकी बेसिस पे पूरा फोर्थ सेम का सारा हाँ सेमेस्टर हाँ मार्क्स हाँ मिलेगा? हाँ 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 हाँ, अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो नेट क्लास आप लोग को परसों 2 बजे से है, और अगर आप लोग को अकाउंट्स भी साथ में करना है तो 12:30 बजे अकाउंट्स कर देते हैं और 2 बजे टैक्स कर देते हैं, दोनों साथ साथ कर लेते हैं। अगर 2 सब्जेक्ट आप साथ साथ कर पाएंगे तो दिक्कत है किसी को बोलिए। अगर साइमल्टेनियस 2 सब्जेक्ट करेंगे तो 2 सब्जेक्ट साथ साथ कर सकते हैं, अकाउंट्स और टैक्स, या अकाउंट्स और मैथ्स, जैसे रेगुलर क्लास में ऐसे होता है। जैसे आपका जब ऑफलाइन क्लास होता है ना, तो 2 सब्जेक्ट साथ साथ चलता है, जैसे अकाउंट्स चल रहा है साथ में टैक्स चल रहा है, या अकाउंट्स और मैथ्स चल रहा है, टैक्स और मैथ्स चल रहा है, वैसे। टाइमिंग का गैप सर होगा तो कर लेंगे, टाइमिंग गैप हो पाएगा? टाइमिंग का गैप दे देंगे, बोलिए इसमें कितना बजे, अगर एक बैच सबका 2 बजे है और दूसरा आपको कितना बजे चाहिए, 12:30 बजे, 12 बजे चाहिए तो 12 बजे दे देंगे। नहीं सर, मेरे को आफ्टर 1 में आप कभी भी दे दीजिए, 1 बजे के बाद कभी भी। तो एक बार इनको थर्ड सेमेस्टर का बैच पे डिस्कस करने दीजिए, उन लोग का बैच है 3:30 बजे से अभी, ठीक है। ओके सर। क्योंकि अगर आपको 1 बजे के बाद देंगे तो फिर क्या है, 1 बजे से देंगे तो 1 से 4 आपका चलेगा मान लीजिए। फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर का बैच है मेरा अभी 3:30 बजे से, थर्ड सेमेस्टर का, उन सबको डिस्कस करने दीजिए। आज सबका पहला क्लास है, ओके ठीक है, सर। फिर डिस्कस करके बता। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग का टैक्स 2 बजे है, और अगर अकाउंट्स का अगर होगा तो हम 1 बजे के आसपास दे देंगे, बता देंगे आप लोग को हम, ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके, बाय। बाय। थैंक यू सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास आप लोग का फ्राइडे को है। थैंक यू सर।